दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आप एक रीसेलिंग बिजनेस बग़ैर एक पैसा खर्च किए हुए कैसे शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कस्टमर कहां से लाना है। कस्टमर कहां से लाना है, इसके लिए मैं सिर्फ आपको अपनी कहानी बताऊंगा, जिसे सुनकर आप काफ़ी मोटिवेट भी होंगे और कस्टमर लाने का तरीक़ा भी मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, 2021 की शुरुआत में मैंने रीसेलिंग की बिज़नेस शुरू की। उस वक्त मेरे मोबाइल में लगभग 400 के करीब मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के मोबाइल नंबर सेव थे। मुझे मुकम्मल उम्मीद थी कि ये 400 लोग जो मेरे अपने करीबी हैं, ये मुझसे ज़रूर सामान ख़रीदेंगे, और यही सोचकर मैंने उन लोगों को फ़ोटो भेजना शुरू किया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो आपको नहीं करनी है। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो या ऑनलाइन, अगर आपके अपने जो रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, वो आपसे कभी भी सामान नहीं खरीदेंगे। ये इंसान की फितरत में शामिल है। ऐसा वो क्यों करते हैं, कभी मौका मिला तो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बस यहाँ याद रखें कि आप अपनों से कभी भी उम्मीद लगा के ना रखें, बिजनेस में ख़ास तौर से। मैंने अपने जान पहचान वाले लोगों को फ़ोटो शेयर करना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी मुझसे कोई सामान नहीं ख़रीदा। बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझसे यहाँ तक कहा कि आप मुझे फ़ोटो ना भेजें, क्योंकि मुझे परेशानी होती है, मेमोरी फुल हो जाता है। उसके बाद मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उन सारे नंबर्स को उस ग्रुप में ऐड किया। शाम होते होते आधे से ज़्यादा ग्रुप से बाहर हो गए। जो बचे रह गए उन्हें देखकर ये अंदाज़ा लग गया कि भाई ये जो बाकी है, भले ही सामान ना ख़रीदे, लेकिन कम से कम फ़ोटो देखने में इनका इंटरेस्ट है, और हो सकता है कि आगे जाकर ये सामान ख़रीदे भी। और हुआ भी कि उसी में से एक मेरे दोस्त ने एक सामान ख़रीदा जो मेरा पहला ऑर्डर था। खैर, मुझे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना था, इसलिए मैंने दूसरा तरीक़ा अपनाया। मुझे जितने लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रखा था, उसमें ज़्यादातर इस्लामी ग्रुप ही थे। और जो इस्लामी व्हाट्सएप ग्रुप के कानून होते हैं, उनका कानून कितना सख्त है वो तो आप लोग भी जानते होंगे। मुझे नहीं लगता शायद किसी मुल्क का इतना सख्त कानून हो। खैर, मैंने सारे इस्लामी ग्रुप में अपने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। अल्लाहु अकबर, ऐसा लगा जैसे सारे ग्रुप में ज़लज़ला आ गया हो। कुछ ग्रुप के एडमिन ने तो मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया, कुछ ग्रुप वालों ने तो बड़ी बेइज्जती करके ग्रुप में, और उसके बाद मुझे बाहर निकाल दिया। अब इन लोगों को कौन समझाए कि भाई बिजनेस करना, तिजारत करना, पैसा कमाना, ये भी इस्लाम का ही हिस्सा है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस्लाम से अलग नहीं है। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। खैर, ये मेरा दूसरा तरीक़ा भी फेल हो चुका था। मैं ये नहीं कहता कि मेरा फेल हो गया तो आपका भी फेल हो जाएगा। आप भी ये तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ग्रुप का लिंक किसी दूसरे ग्रुप के लिए शेयर कर सकते हैं। फिर मैंने तीसरा तरीक़ा अपनाया। इस्लामी ग्रुप में जितने नंबर्स थे, उन सारे नंबर्स को मैंने अपने मोबाइल में सेव कर, उन सारे नंबर्स को मैं अपने बिजनेस ग्रुप में ऐड करना शुरू किया। ये तरीक़ा मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन नंबर्स मोबाइल में सेव करना ये बहुत मुश्किल होता था। 500 नंबर सेव करने में पूरे पूरे दिन गुजर जाया करते थे। हालांकि बाद में मुझे पता चला एक एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें आप सिर्फ कितने नंबर आपको चाहिए, 100, 200, 50, 1000, 1000, 1 लाख, 10 लाख, जितने भी नंबर चाहिए आप उसमें डाल दीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर में वो सारे नंबर्स आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगे। तो ये मुझे बाद में पता चला, उस वक्त तक जानकारी नहीं थी। इस तरह से मेंबर्स को ऐड करता गया। लगभग तकरीबन 2000 के करीब मेंबर हो गए। काफ़ी ऑर्डर भी आने लगे। इसी दरमियान मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया गया। मुझे तो उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा बना बनाया घर धड़ाम से मेरे बदन पे गिर गया हो। इतनी मेहनत के साथ मैंने 2000 कस्टमर इकट्ठा किए और मेरा व्हाट्सएप ही बंद कर दिया गया। काफ़ी परेशानी के बाद 2-4 दिन के बाद मेरा व्हाट्सएप फिर से चालू हुआ। सिम इसलिए ब्लॉक कर दिया जाता है कि ये व्हाट्सएप के रूल के ख़िलाफ़ है कि आप ज़्यादा अनजान लोगों को अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। खैर, मैंने चौथा तरीक़ा अपनाया और मार्केट से मैंने 3 सिम 900 रुपये में ख़रीदा। मेरी सोच थी कि एक सिम से मैंने 2000 कस्टमर इकट्ठा किए,
3 सिम से तकरीबन 6000 कस्टमर इकट्ठा कर लूँगा। 900 रुपये मेरे जाएंगे, लेकिन 6000 कस्टमर से हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मेरा ये तरीका भी फेल गया, क्योंकि 3 सिम से मैं 500 कस्टमर भी इकट्ठा नहीं कर पाया और तीनों सिम ब्लॉक कर दिया गया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे आमदनी भी आ रही थी, इसलिए मेरी हिम्मत और बढ़ रही थी और आगे कुछ करने का जहन बन रहा था। खैर, मैंने 5वां तरीका अपनाया। मैंने अपने ग्रुप में एक ऐलान किया कि जो भी ग्रुप बनाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, उसे हर महीने 300 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि कभी भी 200 से मेंबर कम नहीं होने चाहिए, हमेशा 200 से ज़्यादा मेंबर हो। इस ऐलान से टोटल 16 मेंबर तैयार हुए और 16 लड़कों ने ग्रुप बनाया, जो सब कोई बिहार के थे, कोई यूपी के थे, कोई मध्य प्रदेश के थे, हर जगह के लोग थे। 16 लोगों ने ग्रुप बनाया। उस महीने मेरी काफ़ी ज़्यादा इनकम हुई। मैंने सबको 300 रुपये दिए, तकरीबन 4800 रुपये मैंने उन लोगों को पेमेंट कर दिए। लेकिन दूसरे महीने मुझे ये तरीका बंद करना पड़ा, इसलिए कि एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जिसके ग्रुप में 200 से ज़्यादा मेंबर हो। किसी में 100, किसी में 50, किसी में 150। हालांकि पहले ही मैंने ये शर्त रख दिया था कि अपने ग्रुप में 200 से ज़्यादा मेंबर को हमेशा रखना है। तो ये तरीका भी मेरा फेल गया। सारे लोगों ने अपने अपने ग्रुप को बंद कर लिया। उसके बाद मैंने 6ठा तरीका अपनाया, जो आज भी मेरा यही तरीका चल रहा है। वो तरीका ये है कि अगर कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और उसमें 250 मेंबर ऐड करता है, तो उसे 50 रुपये का कोई सामान दिया जाएगा या 50 रुपये उसको कैश उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि ग्रुप बनाने वाले को कोई भी सामान अगर वो मुझसे ख़रीदता है तो उस पर 10% का उसे डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये 2 तरीका है जो मैं अभी चला रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कस्टमर लाने के लिए आप भी ये 2 तरीक़े, या वो पहले मैंने जो तरीक़े बताए जो मेरे लिए तो फेल हो चुके, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए कामयाब हो सके, तो आप भी कोशिश करें इस तरह से कस्टमर लाने की, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास कस्टमर होंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेल बढ़ेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी।